बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू GSG व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? अब मेरा आना कम हो गया है ड्यू टू सम रीज़न्स, बिकॉज़ मैं जॉब में भी बिज़ी होती हूँ। और जब आप जॉब में होते हो तो ज़ाहिरी बात है कि उसके साथ बुक रीडिंग का सिलसिला बहुत कम हो जाता है। और जब तक आप, ज़ाहिर सी बात है, किताब को नहीं पढ़ोगे तो उस पर तबसरा कैसे करोगे। तो ज़ाहिरी बात है किताब को दोस्त बनाना पड़ता है, उसको वक्त देना पड़ता है और फिर उस पर तबसरा करना पड़ता है। और तबसरा भी बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज़ होते हैं। जी नाज़रीन, आज जिस शख्सियत पे मैं तबसरा करने जा रही हूँ उनका ताल्लुक भी शहर सरगोदा से है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये कंप्लेन कर रहे थे कि आप सरगोदा के और मुल्तान के लोगों पर बहुत ज़्यादा तबसरे करती हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जो शहर सरगोदा के जैसे लोगों में से मैंने किसी एक पे तबसरा किया, और शहर सरगोदा क्योंकि मेरा मेन होम टाउन है, तो वहाँ के रहने वाले फिर खुद रब्ता करते हैं और उन्हें खुशी होती है कि मैं उनकी बुक पे रिव्यू करती हूँ। तो जो मुल्तान के लोग हैं उसके रीज़न ये है कि जो सबसे पहला मेरा व्लॉग आया था नसीम शाहिद साहब की किताब पे, तो उनके सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बुक्स पे रिव्यूज़ करवाना चाहते हैं, और तो इस तरह से लोग फिर रब्ता करना शुरू कर देते हैं। खैर, बात कर रही थी मैं आज जिस शख्सियत पे मुझे तबसरा करना है, उनका नाम है शाहिद अकबर साहब। शाहिद अकबर साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ शहर सरगोदा से है। बहुत सादा तबीयत के मालिक हैं और उन्होंने लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है, और उसके बाद LLM के लिए वो इंग्लैंड चले गए, 5 साल वहाँ पर रहे और उसके बाद वतन वापस आ गए। उनकी शख्सियत में एक ये बहुत अच्छी बात है कि जिस दौर से वो ताल्लुक़ रखते हैं उस दौर के बच्चों को किताबों से मोहब्बत थी। क्योंकि आजकल के दौर के बच्चे जो हैं वो किताबों से इतनी मोहब्बत नहीं करते और डिफरेंट गैजेट्स के साथ बिज़ी हैं, या उनकी लाइफ में और रूटीन्स आ गई हैं जिसके साथ वो बिज़ी रहते हैं। तो शाहिद अकबर साहब जो हैं, बचपन से उनको किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। बचपन से नॉवेल्स बहुत पढ़ते थे, अफ़साने पढ़ते थे, और उनकी जो लाइब्रेरी है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें उनकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुकी हैं। और बिल्कुल नौजवान राइटर हैं, और हम लोगों को चाहिए कि जो नए आने वाले हैं उनको उनकी हम हौसला अफजाई करें, और ताकि वो अपने अदब की दुनिया में कदम जमा सकें। और उन्होंने बहुत सी किताबें अपने दोस्तों को तोहफ़े के तौर पे दी, और मुझे भी उन्होंने किताब भिजवाई। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा। और अब अगर हम बात करें उनकी किताब के बारे में, तो उनकी किताब का नाम है खुशबू, रंग और मोहब्बत। जी, ये बेसिकली एक नावल है और बहुत खूबसूरत नावल है। पूरी कहानी तो मैं रिवील नहीं करूँगी। इस नावल में बहुत सारे किरदार हैं जो एक जगह से मुख्तलिफ़ किरदारों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ चलना शुरू होती हैं। मुख्तलिफ़ तबकों की मोहब्बत है, मुख्तलिफ़ लोगों की मोहब्बत है, और कहीं कहीं सस्पेंस भी है, कहीं कहीं खौफ भी आता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बरगद के दरख्त से मोहब्बत स्टार्ट होती है और होती भी आँखों से है, और उन आँखों के पीछे एक किरदार कैसे पूरे नावल में भागता चला जाता है। ये जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता सकती। इस तरह तो आपका सारे का सारा सस्पेंस ख़राब हो जाएगा। आप देखेंगे कि तमाम किरदार जो स्टार्ट से जिनको हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो सारे के सारे किरदार एंड पर कैसे इकट्ठे जमा हो जाते हैं। तो बहुत मज़ेदार किताब है, और मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ शाहिद अकबर साहब को। और उनको चाहिए कि वो लिखते रहें, अफ़साने भी लिखते हैं। और एक बात हमेशा से याद रखिएगा कि आप जो भी लिखें, सबसे पहले उसको ख़ुद ऑन करें। अगर आप ही अपने लिखे हुए को लेके कंफ्यूज होंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हर कोई आपका साथ देने वाला नहीं होता। लोग हमेशा रुकावट पैदा करते हैं या ऐसे बहाने पैदा करते हैं कि आपके कदम आगे जाने की बजाय पीछे जाना शुरू हो जाते हैं।
तो अगर आप लोगों में से भी कोई लिखता है तो सबसे पहले अपनी हौसला अफजाई आप ख़ुद करें। आप अपने बेहतरीन दोस्त हैं। और शाहिद अकबर साहब को भी यही मशवरा है कि वो लिखने का सिलसिला जारी रखें और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिव लोगों में बैठें, पॉजिटिव लोगों के साथ काम करें, पॉजिटिव लोगों के साथ अपनी किताब को शेयर करें और पॉजिटिव, ताकि उन्हें रिव्यूज़ मिलें। बेशक कुछ रिव्यूज़ आपकी इस्लाह के लिए भी मिलते हैं, लेकिन उनको फिर वो पॉजिटिव लें। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसमें आप जो चाहते हैं करें, पॉजिटिविटी के साथ करें। अगर डर डर कर और लोगों की राय के मुताबिक आप जीना शुरू कर देंगे तो इसे जीना नहीं कहते। तो मेरी दुआ है कि आप बहुत तरक्की पाएँ और आइंदा आने वाले सालों में मैं आपकी और किताबें पढूं, उन पर भी रिव्यूज़ दूं। तो जी नाज़रीन, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक खूबसूरत किताब मेरी लाइब्रेरी का हिस्सा बन चुकी है और आपको भी मैं रिकमेंड करती हूँ इस नावल को ज़रूर पढ़ें और बहुत इंटरेस्टिंग नावल है। और अगर आप भी अपनी किसी किताब पर तबसरा करवाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कीजिए गुल्स नोबल गज़ल फेसबुक के पेज पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। GSG व्लॉग्स को अपने अदबी दोस्तों में पहुंचाइए और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।